हेलो दोस्तों मैं हूं अमेजिंग एंटीक से। और हमेशा की तरह अब की बार भी हमारा कलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले हमने जो कलेक्शन आपको दिखाए उसमें हमने डाई वैरायटीज, म्यूल कॉइन्स और एरर कॉइन्स के बारे में स्पेशली आपको बताया कि कौन कौन से हमें इकट्ठे करने चाहिए और जल्द ही इनके रेट बढ़ेंगे और सस्ते भी मिलते हैं। और क्योंकि कॉपर निकल के कॉइन्स जो हैं काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो कौन सी वैरायटीज़ ऐसी हैं जो हमें फ़िलहाल जमा करें जिससे हमें सस्ते में भी मिलें और हमारा कलेक्शन भी कुछ ही टाइम बाद इकट्ठा हो। तो दोस्तों इस बार हम आपको मेटल डिफरेंट दिखाएंगे, कॉपर निकल नहीं दिखाएंगे। कॉपर निकल के एक दो कॉइन्स होंगे। हमने पूरे 10 कॉइन्स का कलेक्शन करने के लिए 2 कॉइन्स कॉपर निकल के भी लिए हैं, लेकिन इस बार का मेटल जो है वो होगा दोस्तों एल्युमिनियम मैग्नीशियम। तो दोस्तों एल्युमिनियम मैग्नीशियम मेटल जो है ये इसमें भी बहुत सारी डाई वैरायटीज़ होती हैं, लॉयन डाई वैरायटीज़ भी होती हैं और एरर कॉइन्स भी होते हैं। सभी मेटल के कॉइन्स में होते हैं। तो इस बार का जो हमारा वीडियो में जो है इस बार जो है हम आपको दिखाने वाले हैं स्पेशली एल्युमिनियम मैग्नीशियम्स के एरर कॉइन्स। तो दोस्तों अगर ये आप इकट्ठे कीजिए और आसानी से मिल जाते हैं और दोस्तों आगे चलकर बहुत ही अच्छा मुनाफा देंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं एल्युमिनियम मैग्नीशियम में एरर कॉइन्स डाई वैरायटीज़। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको एक बात बता दें कि आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि ये हमारी वीडियो कॉइन्स को सेल करने की भी होती है। तो जब आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो हम इसमें लास्ट में डिस्काउंट भी करते हैं। वो डिस्काउंट पाने के लिए आपको शुरू से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है और थोड़ा थोड़ा हम नॉलेज भी देंगे इसमें कि कौन सा एरर किस वजह से बना। थोड़ी बहुत नॉलेज जो हमारे पास है वो आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले शुरू करते हैं एल्युमिनियम मैग्नीशियम में 20 पैसा कॉइन। तो ये देखिए सबसे पहले हम दिखा रहे हैं कि एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। कॉइन के ऊपर क्या इसका असर पड़ा ये देखिए। ये कॉइन जो है लगभग जो कॉइन की ये देखिए चौड़ाई होती है उससे 4-5 गुना मोटा हो गया है, फूल गया है, फैटी कॉइन बन गया है। तो दोस्तों देखिए ये इधर से भी देखिए चारों तरफ से ये लगभग 4-5 गुना मोटा हो गया है ये कॉइन, हल्के हल्के। इसे कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस। और ये 20 पैसे कॉइन के एल्युमिनियम मैग्नीशियम कॉइन के ऊपर हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा बता दें कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम जो होता है, एलॉय जो होता है, ये बहुत हल्का एलॉय होता है और मोस्टली ये कॉइन्स बनाने में जल्दी से काम में नहीं आता। अमेरिका में तो बिल्कुल भी एल्युमिनियम के कॉइन्स नहीं बनते, क्योंकि दोस्तों ये जो एलॉय है एल्युमिनियम मैग्नीशियम तो ये बहुत हल्का होता है, लगभग 4-5 गुना कम होता है। मतलब भी जो और मेटल्स होते हैं अगर उनसे कंपेयर करें तो 20% इसका वेट होगा, समझ लीजिए मेटल का। तो इन कंपैरिजन टू अदर मेटल्स इसका 20% सिर्फ वेट होता है, यानी कि ये बहुत हल्का होता है और डेंसिटी कम होती है। तो इस वजह से एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कॉइन्स जल्दी से घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और इसमें गैसेस भर जाती हैं। तो इस वजह से मोस्टली एल्युमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन्स जल्दी से बनते नहीं हैं। तो दोस्तों आइए बताते हैं कि ये कॉइन इतना मोटा कैसे हो गया। 4-5 गुना मोटा, जितनी चौड़ाई होनी चाहिए थी, जितनी मोटाई होनी चाहिए थी, उससे 4-5 गुना फूल गया है ये। तो दोस्तों ये ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस की वजह से हुआ है। तो आइए बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि ड्यू टू इम्प्योरिटीज इन द एल्युमिनियम एलॉय,
दोस्तों ये जो एल्युमिनियम एलॉय है, हमने आपको बताया था कि ये बहुत ही चीप और हल्का मेटल एलॉय होता है, तो इसमें पहले से ही इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, मतलब पहले से ही कमियां होती हैं इसमें मेटल में। तो होता क्या है कि उसकी वजह से ये जब प्लान शीट्स बनते हैं या मेटल प्रोसेस होता है, इसका मेटल बनता है और इसके प्लान शीट्स बनते हैं, तो ये जल्दी ही एटमॉस्फेयर में जो केमिकल्स होते हैं उससे इंटरेक्ट करता है बहुत जल्दी, क्योंकि ये बहुत चीप और बहुत हल्का एलॉय होता है और इसमें इम्प्योरिटीज़ पहले से ही मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से कॉइन का जो मेटल का जो अंदर का लेयर है उसमें दोस्तों क्या होता है कि गैसेस भर जाती हैं और वो गैसेस हल्के हल्के कॉइन को फुला देती हैं। ये देखिए कितना मोटा हो गया है, और इसे ही ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, जिसकी वजह से ये एक फैटी कॉइन बन गया। तो दोस्तों इस सेट की कीमत है 250 रुपये। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एरर कॉइन एल्युमिनियम मैग्नीशियम में दिखाते हैं आपको स्ट्रेट क्लिप एरर। आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो है, ये देखिए ये स्ट्रेट क्लिप एरर है, ये रिवर्स में भी देखिए और ऑवर्स में भी देखिए, ये देखिए स्ट्रेट क्लिप एरर है। तो ये किसी भी मेटल में हो सकता है ये एरर। तो ये एरर 20 पैसे एल्युमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन के ऊपर हुआ है। तो ये होता क्यों है? ड्यूरिंग द प्लानचेट कटिंग प्रोसेस ड्यू टू मेटल शीट्स नॉट प्रॉपरली लाइंड अप ऑन द पंच कटिंग मशीन, दिस एरर ऑकर्स। दोस्तों होता क्या है कि जब ये प्लान शीट्स कटते हैं, जब प्लान शीट्स बनते हैं या कटिंग होती है इनकी पंचिंग मशीन से, तो इनको मेटल शीट्स को, एल्युमिनियम की जो मेटल शीट्स रखी जाती हैं पंच कटिंग मशीन के ऊपर, वो प्रॉपरली अगर नहीं रखी गई तो क्या होता है, उसकी वजह से ये कटिंग आ जाती है ब्लैंक प्लान शीट्स में। तो कर्व्ड भी होता है, हो जाता है सिक्का। और ये देखिए स्ट्रेट है, लेकिन इस कॉइन में ये स्ट्रेट क्लिप एरर भी आ गया है। तो क्योंकि मेटल शीट्स जो है एल्युमिनियम मैग्नीशियम की सही नहीं रखी गई पंच कटिंग मशीन पर, तो इस वजह से ये एरर आ गया है। तो दोस्तों इस 20 पैसे कॉइन की जो कीमत है वह है 150 रुपये। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए ये 10 पैसा कॉइन है, पहले ये ब्लैक ब्यूटी कहलाता है, और ये एलॉय एरर की वजह से जो है ये ब्लैक ब्यूटी है। और ये वाला कॉइन ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से पैटिना एरर भी कह सकते हैं इसको, इसका कलर चेंज हो गया है। तो आइए ओवर साइड से भी दिखाएं आपको ब्लैक ब्यूटी कॉइन। ये देखिए ये इधर से ओवर्स और रिवर्स दोनों साइड से ब्लैक हो गया है, और दोस्तों ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि ये एल्युमिनियम मैग्नीशियम के कॉइन के ऊपर क्यों हुआ है। कारण ज़्यादातर वही होते हैं जो दूसरे मेटल्स के कॉजेज या कारण होते हैं, तो वही होता है। तो दोस्तों इम्प्रॉपर एलॉय मिक्सिंग, यानी कि इसमें 3 एलॉयज मिलके 3 चीज़ें मिलती हैं और तब ये एल्युमिनियम मैग्नीशियम का कॉइन बनता है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बता दें। ये देखिए ये जो कॉइन एलॉयज बनता है, कॉइन के लिए जो एल्युमिनियम एलॉयज तैयार किए जाते हैं, तो इसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और क्रोमियम, ये 3 चीज़ें मिलाकर ये सिक्के के लिए ये मेटल एलॉय तैयार होता है। तो दोस्तों ये कम या ज़्यादा मात्रा में अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, मतलब जितनी मात्रा में ये तीनों चीज़ें डलनी चाहिए थी वो कम ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से दोस्तों हल्के हल्के कॉइन का जो है अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं और हल्के हल्के देखिए ये कॉइन जो है आगे पीछे से ब्लैक हो गया है। तो ये इसे ब्लैक ब्यूटी कॉइन कहते हैं, और ये 20 पैसे का कॉइन है, इसे पैटिना एरर कहते हैं। तो दोनों कॉइन बहुत खूबसूरत हैं और इनकी कीमत है दोस्तों 250 रुपये। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं एल्युमिनियम में 2 एरर कॉइन्स हैं। एक तो है इंडेंट एरर कॉइन, ये 10 पैसे
एल्युमिनियम का ये कॉइन है, इसमें इंडेंट एरर है। ये देखिए ये इंडेंट एरर है और ये इंडेंट एरर है। और दोस्तों ये दूसरा जो कॉइन है ये डबल रिम स्प्लिट स्ट्राइक एरर। ये जो ये रिम है, ये देख रहे हैं आप, डबल रिम, ये डबल रिम हो गया है, इधर से भी और इधर से भी और पीछे से भी। ये देखिए डबल रिम स्प्लिट, ये देखिए दो रिम एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये दो तरह के एरर कॉइन्स हैं, 10 पैसे में और 5 पैसे में। तो दोस्तों ये मिंटिंग प्रोसेस के दौरान होता है ये एरर। जब स्ट्राइक होती है तो एक सिक्का दूसरे सिक्के के ऊपर कुछ कोना रखा जाता है, और जब ओवर्स डाई स्ट्राइक करती है तो दोस्तों नीचे वाला सिक्का जो है पिचक जाता है, मतलब ऊपर वाले प्रेशर से नीचे वाला सिक्का पिचक जाएगा और उसमें ये गड्ढा सा बन जाएगा। तो स्ट्राइकिंग प्रोसेस के दौरान ये होता है। तो इसमें जो ये गड्ढा आ जाता है ये इंडेंट एरर कहते हैं इसमें। और दोस्तों ये डबल रिम एरर है ड्यू टू लूज डाइज ड्यूरिंग द स्ट्राइकिंग प्रोसेस। जब स्ट्राइक हो रहे होते हैं कॉइन और अगर डाइज लूज पड़ जाएं या किसी तरह से उनको सही तरह से टाइट करके नहीं लगाया तो ये डबल रिम बन जाते हैं। तो ये भी एक मिंट एरर है। और दोस्तों ये दो तरह के एरर कॉइन्स आपको मिलेंगे 200 रुपये में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं रिवर्स डाई वैरायटी। ये रिवर्स डाई वैरायटी है और एल्युमिनियम के 5 पैसे के ऊपर आती है ये। और दोस्तों ये आती है 5 पैसे में, 1967 कैलकाटा मिंट में है। पहली जो डाई वैरायटी है उसे कहते हैं KM-18.2 और दूसरी जो डाई वैरायटी होती है उसे कहते हैं KM-18.1। तो दोस्तों ये दो तरह के डाई वैरायटीज हैं एल्युमिनियम 5 पैसे कॉइन में। तो इसमें आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी डाई वैरायटीज हैं? तो दोस्तों इस वाली डाई वैरायटी में ये आपको ये जो 5 जो है थोड़ा सा बड़ा होगा, बिग 5, यानी कि इसमें जो 5 जो है वो बिग होगा, यानी कि 7 mm का 5 बना होगा। तो ये 18.2 डाई वैरायटी कहलाएगी। और दोस्तों इसमें जो 5 है वो स्मॉल है, छोटा है, स्मॉल 5 बना है और ये 6 mm का होगा। तो दोस्तों इस वाली डाई वैरायटी को कहते हैं KM-18.1। तो दोस्तों ये दो तरह की डाई वैरायटी 5 पैसे में हो गई, 5 पैसे कॉइन एल्युमिनियम। और एक और दोस्तों इसमें फर्क आपको नजर आएगा, वो है बिग डेंटिकल्स और टूथ्स। ये जो आप देख रहे हैं ये टूथ्स कहलाते हैं। तो इस वाली वैरायटी में 18.2 में बिग डेंटिकल्स यानी कि लंबे और बड़े और चौड़े डेंटिकल्स या टूथ होंगे, लेकिन इस वाली वैरायटी में दोस्तों डेंटिकल्स या टूथ जो है वो छोटे होंगे, स्मॉल डेंटिकल्स और टूथ। तो दोस्तों इस दो फर्क से हमें ये दो डाई वैरायटीज 5 पैसे कॉइन 1967 कैलकाटा मिंट में मिलेगी। तो दोस्तों ये डाई वैरायटी 5 पैसे कॉइन का जो प्राइस है वो है दोस्तों 250 रुपये। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दिखाते हैं आपको 5 पैसा कॉइन्स, और दोनों एक ही एरर है दोनों में। ये 5 पैसा एल्युमिनियम कॉइन है, ये 10 पैसा एल्युमिनियम कॉइन है। और इसमें दोनों में क्या है एरर, वो है डाई शिफ्टिंग एरर। दोस्तों इसे मिस अलाइंड डाई एरर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कॉइन का डाई शिफ्ट हो गई है, तो जिसकी वजह से ये मिस अलाइंड डाई एरर कहलाता है, डाई शिफ्ट हो गई है। तो स्ट्राइकिंग प्रोसेस के दौरान जब डाइज से कॉइन को स्ट्राइक किया जाता है तो दोस्तों किसी वजह से डाइज जो है सही तरह से सेट नहीं हो पाती, तो हिल जाती हैं या सेट नहीं हो पाई, तो उससे दोस्तों क्या हुआ, डाई शिफ्ट हो जाती है। ये देखिए यहाँ से कॉइन कैसा है और यहाँ से ये देखिए, इसे कहते हैं मिस अलाइंड डाई एरर। और दोस्तों ये है 10 पैसे में इसी तरह देखिए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इधर से ये चौड़ा है, इसकी जो रिम है ये चौड़ा है, और ये इधर से देखिए रिम ये पतला है, तो ये डाई शिफ्टिंग एरर कहलाता है। तो दोस्तों ये जो डाई शिफ्टिंग एरर हुआ है इसको मिस अलाइंड डाई एरर भी कहते हैं। तो ये डाई शिफ्टिंग एरर क्यों हुआ है दोस्तों, आपको पता ही है कि जब एक कॉइन को स्ट्राइक किया जाता है तो एक ऊपर डाई होती है ऑवर्स डाई और एक नीचे डाई होती है रिवर्स डाई।
तो दोस्तों, तो कॉइन प्लेन सेट को बीच में रखा जाता है, इस तरह से ये स्ट्राइक किया जाता है, इस तरह कॉइन स्ट्राइक होता है और प्रेशर से ऊपर वाली डाई आती है नीचे और इस तरह से बीच में रखा प्लेन सेट स्ट्राइक हो जाता है। तो दोस्तों, किसी तरह से जो डाइज हैं, या तो ऊपर वाली डाई या नीचे वाली डाई या दोनों किसी तरह से इधर उधर खिसक गई या सही पोजीशन में नहीं आई, तो इसकी वजह से दोस्तों ये डाई शिफ्टिंग एरर कहलाता है। तो दोस्तों, इस पेयर का जो कीमत है वो है 250 रुपये। आइए दोस्तों, 10 पैसे कॉइन के ऊपर दिखाते हैं एरर एक्सट्रीमली वीक स्ट्राइक। दोस्तों, इसके ऊपर बहुत कमी से और वीक स्ट्राइक हुई है। ये देखिए, इधर बहुत ज़्यादा कमी से हुई है और इसके ओवर्स में भी वीक स्ट्राइक है। ये देखिए, ये तो सही वाला कॉइन है, ये तो सही की स्ट्राइक हुआ है, लेकिन इसमें ये देखिए आपको ये भी वीक स्ट्राइक है, लेकिन इसके पीछे एक्सट्रीमली वीक स्ट्राइक हुई हुई है। देखिए, ये नज़र नहीं आ रहे हैं इसमें जो लिखा हुआ है। तो ये होती क्यों है दोस्तों? तो दोस्तों, ये स्ट्राइकिंग प्रोसेस के दौरान ही होती है, जब कॉइन स्ट्रक विद वेरी लो प्रेशर। तो दोस्तों, जब हल्के प्रेशर से स्ट्राइक किया जाता है कोई कॉइन, तो दोस्तों ये हल्के ही इंप्रेशन उसके ऊपर आते हैं और ये इस तरह से एक्सट्रीमली वीक स्ट्राइक होती है। तो दोस्तों, इस कॉइन की कीमत है 150 रुपये। आइए दोस्तों, आगे आपको दिखाते हैं। ये 2 टाइप्स ऑफ एरर्स हैं दोस्तों। ये मोस्टली जो है, वैसे तो सभी मेटल्स के ऊपर होते हैं, लेकिन एल्युमिनियम मैग्नीशियम पे बहुत ज़्यादा ये दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने बताया कि ये बहुत चीप और बहुत हल्का, इसके अंदर डेंसिटी होती है और बहुत हल्का कॉइन एल्युमिनियम एलॉय होता है, तो इसकी वजह से ये एरर आते हैं। तो पहला एरर कॉइन है एक्लूडेड गैस बबल एरर। एक्लूडेड गैस बबल एरर मतलब ये आप देख रहे हैं कॉइन के ऊपर बबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, फूल गए हैं, ये ऊपर की तरफ बबल्स जो हैं फूले हुए हैं। ये जो इसकी जो लेयर है, इसके नीचे गैस है दोस्तों, जिससे इस गैस ने इसको ऊपर की तरफ फुला दिया है। और दोस्तों, एक एरर तो ये है, और दूसरा एरर साथ में दिखाते हैं आपको, एक्लूडेड गैस बबल पिटिंग एरर। इसमें पिटिंग एरर आ गया। इसमें और इसमें क्या फर्क है दोस्तों? इसमें तो ऊपर की तरफ गैस बबल्स फूले हुए हैं, गैस बबल्स हैं, लेकिन इसमें गैस बबल्स थे लेकिन वो फट चुके हैं। अब उसका गैस बबल्स का निशान रह गए हैं सिर्फ कॉइन के ऊपर। तो ये एक्लूडेड गैस बबल पिटिंग एरर हो गया। तो दोस्तों, ये हो गया ऑक्लूडेड गैस बबल पिटिंग एरर। तो दोस्तों, ये भी स्ट्राइकिंग के दौरान ही होता है, क्योंकि बहुत हल्का एल्युमिनियम एलॉय होता है। तो स्ट्राइकिंग के दौरान हीट पैदा होती है, और हीट से क्या है कि अंदर गैस बन जाती है, क्योंकि बहुत हल्का इसका डेंसिटी होती है, तो बहुत जल्दी इसमें गैस बन जाती है स्ट्राइकिंग के दौरान, और उस गैस से ये बबल्स पैदा हो जाते हैं, बबल्स बन जाते हैं, जिसे कहते हैं ऑक्लूडेड गैस बबल्स एरर। और दोस्तों, इसमें भी इसी तरह से ये गैस भर गई थी और ये गैस बबल्स बन गए थे, लेकिन ये फट चुके हैं। कुछ टाइम बाद ये फट भी जाते हैं, तो ये ऑक्लूडेड गैस बबल्स पिटिंग एरर हो गया। तो दोस्तों, ये जो सेट है इसकी कीमत है 250 रुपये। तो दोस्तों, हमने ये आपको 8 कॉइन्स दिखाए, डाई वेराइटीज भी दिखाई उसमें, और एरर कॉइन्स दिखाए जो कि थे एल्युमिनियम मैग्नीशियम के। तो दोस्तों, क्योंकि हमें ये पूरा 10 कॉइन्स का सेट देना है आपको, तो इसमें हमने 2 कॉइन्स जो हैं वो कॉपर निकल के भी इसमें लगा दिए हैं। तो आइए बताते हैं कौन कौन से कॉपर निकल के हैं। तो ये है 1 रुपी बिग 1977 बॉम्बे डब्बू कॉइन, बिग कॉइन है ये, और ये है लॉइन डाई वेराइटी। इसमें एक ये लॉइन है, और दोस्तों एक इसमें अलग तरह का, ये 2 तरह के लॉइन है, इसमें 2 तरह की डाई से बने हुए हैं लॉइन डाई वेराइटी। तो ये स्मॉल एंड थिन लॉइन है पहला, छोटा लॉइन है और पतला भी है, और ये बिग एंड ब्रॉड लॉइन है, ये चौड़ा भी है और लंबा चौड़ा है।
तो इन दोनों में फ़र्क है। तो ये बन गई लॉ एंड डाई वैरायटी 1 रुपी बिग डब्बू कॉइन में, और दोस्तों इसकी कीमत है 350 रुपये। आगे आपको लास्ट कॉपर निकल का कॉइन दिखाते हैं। ये भी लॉ एंड डाई वैरायटी है और ये 1998 नोएडा मिंट के कॉइन है। ये हम पहली बार दिखा रहे हैं इस ईयर में, और ये भी लॉ एंड डाई वैरायटी है 2 रुपीज़ के ऊपर कॉपर निकल पे। तो ये वाली जो लॉ एंड डाई वैरायटी है ये कहलाती है टाइप बी, ये वाली टाइप बी कहलाती है, और ये वाली कहलाती है लॉ एंड डाई वैरायटी टाइप सी। तो टाइप बी लॉ एंड डाई वैरायटी और टाइप सी लॉ एंड डाई वैरायटी, और ईयर और मिंट एक ही है 1998, और नोएडा मिंट का है ये दोनों कॉइन, लेकिन ये इसके ऊपर एक टाइप बी लॉ एंड डाई वैरायटी और एक टाइप सी लॉ एंड डाई वैरायटी। तो दोस्तों इस लॉ एंड डाई वैरायटी की जो कीमत है वो है 350 रुपये। तो दोस्तों आइए अब बात करते हैं 10 कॉइन्स की, जो पूरा सेट है 10 कॉइन्स का, जिसमें 8 कॉइन्स एल्युमिनियम मैग्नीशियम के हैं और 2 कॉइन्स कॉपर निकल के हैं। तो हमने आपको इस कलेक्शन में दिखाया, सबसे पहले 20 पैसे का कॉइन दिखाया, जो कि ये देखिए काफ़ी मोटा हो गया है फूल कर ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस की वजह से। उसके बाद हमने स्ट्रेट क्लिप एरर दिखाया, उसके बाद हमने दिखाया ब्लैक ब्यूटी कॉइन और ऑक्सीडाइजेशन कॉइन पैटिना एरर, और उसके बाद दिखाया 10 पैसे एल्युमिनियम इंडेंट एरर और डबल रिम स्प्लिट स्ट्राइक एरर। डबल रिम हैं इसमें आगे और पीछे, तो ये कॉइन दिखाए। और उसके बाद हमने डाई वैरायटी दिखाई आपको 5 पैसे में डाई वैरायटी 1967 में 2 तरह की डाई वैरायटी दिखाई, और हमने उसके बाद 2 कॉइन्स दिखाए, दोनों में डाई शिफ्टिंग एरर है। 5 पैसे एल्युमिनियम कॉइन में और 10 पैसे एल्युमिनियम कॉइन में ये डाई शिफ्टिंग एरर है, वो हमने आपको दिखाया। और 10 पैसे में हमने आपको दिखाया एक्सट्रीमली वीक स्ट्राइक एरर, जो जिसमें कुछ इंप्रेशन दिखाई नहीं देता है, तो एक्सट्रीमली वीक स्ट्राइक एरर 10 पैसे एल्युमिनियम कॉइन पर। उसके बाद हमने दिखाया आपको ऑक्लूडेड गैस बबल एरर और ऑक्लूडेड गैस बबल पिटिंग एरर, 2 तरह के एरर हो गए ये। इस पे गैस बबल्स हैं और इस पे आकर ख़त्म हो चुके हैं और सिर्फ निशान रह गए हैं, तो ये भी 2 तरह के एरर्स हो गए 10 पैसे एल्युमिनियम कॉइन पे और 20 पैसे एल्युमिनियम कॉइन पे। उसके बाद हमने इस कलेक्शन को पूरा करने के लिए 2 कॉइन्स और दिखाए आपको। लॉ एंड डाई वैरायटी दिखाई 1 पैसे 1 रुपी बिग कॉइन पर डब्बू कॉइन पे 1977 बॉम्बे पे, और लास्ट में हमने दिखाया लॉ एंड डाई वैरायटी 1998 नोएडा 2 रुपीज़ कॉइन पे टाइप बी और टाइप सी लॉ एंड डाई वैरायटी। तो दोस्तों ये 10 तरह के डाई वैरायटीज़ और एरर कॉइन्स हो गए, और दोस्तों ये आपको रखने हैं, ढूंढने हैं, और अगर आपको नहीं मिलते या आपको के पास टाइम नहीं है तो आप हमारे से भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इन सब का कॉइन्स का, एल्युमिनियम कॉइन्स, कॉपर निकल कॉइन्स, इन सब का कलेक्शन एक बहुत बढ़िया कॉइन्स कलेक्शन आगे जाकर होगा ये, और अभी भी बहुत ज़्यादा दाम इनके बढ़ चुके हैं। तो अगर आपके पास कम लागत में आप अच्छा कॉइन कलेक्शन करना चाहते हैं तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम और कॉपर निकल दोनों का कलेक्शन बनाइए, क्योंकि इस तरह के वैरायटी डाई वैरायटी कॉइन्स और एरर कॉइन्स सस्ते आज तो मिल रहे हैं, लेकिन आगे जाकर क्योंकि ये हल्के हल्के ख़त्म होते जा रहे हैं तो इनके बहुत अच्छे मुनाफा आपको मिलेगा और आपका बहुत अच्छा कलेक्शन हो जाएगा, और ये रेयर कैटेगरी में भी पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये एल्युमिनियम मैग्नीशियम कॉइन्स भी आप इकट्ठे कीजिए। तो दोस्तों ये 10 कॉइन्स हमने आपको दिखाए और इनके प्राइस भी अलग अलग दिखाए। तो अगर आप सिंगल सिंगल ये कॉइन से मंगाते हैं तो आपको जो प्राइस हमने बताया वही लगेगा, लेकिन दोस्तों अगर ये आप 10 कॉइन्स इकट्ठे एक साथ मंगाते हैं तो दोस्तों हमने आपसे शुरू में वीडियो में वायदा किया था कि जो शुरू से लेकर आखिर तक इन कॉइन्स को देखेगा, इस कलेक्शन को देखेगा, तो हम एक डिस्काउंट देंगे। और दोस्तों इसका टोटल जो है 10 कॉइन्स का वो बैठा है 2450 रुपये, यानी कि 2450 रुपये के ये टोटल 10 कॉइन्स बैठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सारे के सारे इकट्ठे मंगाएंगे 10 कॉइन्स, तो दोस्तों ये हम आपको देंगे सिर्फ 1500 रुपये में। तो दोस्तों जल्दी करें, 1500 रुपये में दोस्तों ये आपको जल्दी से कहीं भी नहीं मिलने वाले, और इनको इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप ये 10 कॉइन्स एक साथ मंगाएं और सिर्फ 1500 यानी कि 1500 रुपये में ये 10 कॉइन्स मिलेंगे। और दोस्तों
अगर आपको हमारे इसी तरह के वीडियोस देखने हैं और इसी तरह के कलेक्शन आगे भी देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। ओके दोस्तों।